Hi, it's me Abdul Gulab and you are watching Global Online Classes. So in this video, we are going to start very important topic for class 10th and 12th. This is very important, basically very important video for Bihar board students. जो क्लास 12th में और 10th में है बिहार बोर्ड के बच्चे, अब की बार वो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में 2023 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम अभी टेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे, 10 से 10 से 11 मैंने अभी ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा मैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और जो पेरेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो और ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज 30 दिसंबर हो चुका है और सिर्फ कुछ दिनों के बाद बच्चों का एग्ज़ाम है। मैं तो सोचता हूँ सिर्फ 2 मंथ उनके पास रहा, उनमें उनको क्वेश्चन बैंक करना है, मॉडल पेपर करना है, टेस्ट सीरीज देनी है अपनी कोचिंग में, और उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स को भी पढ़ना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सारी वीडियो को वॉच कीजिए, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। और आज जो हमारा इंपॉर्टेंट है जो वीडियो, इसका नाम हम जान रहे हैं टेंस है। टेंस से रिलेटेड मैंने 11 दिया है, पार्ट 1 नहीं है हमारा, पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बहुत जल्दी शेयर करूंगा, आप उसे भी देखेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट 1 वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसे जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग, पार्ट 1, ठीक है। आप चलिए हम अब धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग बनाते हैं, समझते हैं कैसे कहाँ रूल लगेगा। अब मैं पूरा डिटेल्स नहीं बताया, मैंने टेंस का अभी फाउंडेशन जो रूल होता है अभी तो नहीं डाला, क्योंकि बेसिकली कहते हैं ना देर आए, है ना। चलिए देर आए हम, लेकिन धीरे धीरे हम उस पर करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम के बेसिस से हमने बेसिकली जो ट्रांसलेशन का होता है फाउंडेशन वो बता चुका है। अब हम धीरे धीरे बहुत आगे चलेंगे। बस आप लोग साथ दें, आप लोग हमारे इस वीडियो में कंटिन्यूटी बनाते रहे। डेली आपको इंपॉर्टेंट इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से और साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लास 10 12 के लिए हम वीडियो पोस्ट करते रहेंगे, लाइव होते रहेंगे, कम्युनिटी टैब डालते रहेंगे। बस आप जुड़े रहें। तो पहला क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है आई डैश स्पीक इंग्लिश, आई डैश स्पीक इंग्लिश। तो अब आप देखिए इसके साथ क्या लगे, मैं इंग्लिश बोलूँगा, है ना, आई स्पीक इंग्लिश। तो इसमें साथ क्या लगा है, आई के साथ तो डज लगता नहीं है, सबसे पहली बात हमें पता है। हैव लगेगा नहीं, क्योंकि V3 होना चाहिए। डू नॉट तो चलिए देखते इसको बाद में। हैड नॉट भी नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे V3 होना चाहिए। तो फर्स्ट है वर्ब 1 है कि नहीं। तो हम इसमें सिंपली डू नॉट लगाएंगे। रूल कहता है ना, फाउंडेशन रूल पढ़ेंगे। यू हैव टू पुट इन फिल इन द ब्लैंक्स, डू नॉट। क्लियर। नेक्स्ट, दे डैश हर नेक्स्ट वीक, वॉट यू पुट, क्या आप इसमें लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हैड कम, या बी कमिंग, एंड सी कैम, एंड डी विल कम। अब देखिए नेक्स्ट वीक आएगा, फ्यूचर। इसके साथ तो हम हैड नहीं लगाएंगे, कम नहीं लगाएंगे, ना कमी लिखेंगे, ना कैम लिखेंगे, ना विल लगाएंगे, विल कम। बिकॉज वाई, बिकॉज ये कह रहा है कि नेक्स्ट वीक आएगा। रूल क्या कहता है, जब इस तरह नेक्स्ट हो किसी में, है ना, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर हमारा क्या, विल। यू हैव टू सेलेक्ट डी, विल कम। अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आई एम 3 नंबर। व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस समझिए। आप लोग ने जहां भी कोचिंग किया होगा ना, फाउंडेशन में वहां पे बताया। बहुत सारी जगह ये होता है ना, फाउंडेशन में क्या करता है वहां के टीचर्स, ट्रांसलेशन वाला लिखा देते हैं। नहीं, ट्रांसलेशन तो आता ही है बेसिकली, लेकिन हमारा जो ग्रामेटिकल होता है टेंस, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन क्या कहता है, कहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, किसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, किस हैबिचुअल के साथ, ये सब देखना पड़ता है ना। सिर्फ मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट अब लो, चलो 3 नंबर बात है ना। तो अब देखो विल तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर दे रखा है, बात समझ गए। एंड बी नंबर कैम्स, थोड़ा सा लगता है, कैम तो ये नहीं लगेगा, V2 है, और ये भर 1। तो क्या लगना चाहिए, सीता। सीता तो बोलता है रूल की जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो कोमा के बाद जो हम लोग जो है फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। सो यू हैव टू पुट कम्स, एंड बी इज करेक्ट, बी हमारा सही है। बात समझ रहे, धीरे मैं समझा रहा हूँ। 4 नंबर, इफ यू गो टू आगरा यू डैश सी द ताजमहल।
सो क्या कह रहा है इसमें, भरवन है। इफ़ यू अगर इफ़ किस में आ गए, इफ़ यदि जिसमें आ जाए हम क्या लगाएंगे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। इफ़ अगर आ गया और प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पहला ही देखिए आपने यहाँ पे बनाया, हमने क्या बताया यहाँ पे देखिए कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, अगर यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो यहाँ क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो सेल भी नहीं लगेगा, विल लगेगा, आर तो लगेगा ही नहीं, नन तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। सो यू हैव टू पुट इन फिल इन द ब्लैंक्स विल। ऑब्वियसली दिस इज वेरी वेरी इजी टॉपिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, खासकर बिहार के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। 5 नंबर, डैश ही कम विथ अस, व्हाट यू पुट, देखिए डैश ही कम विथ अस, वो मेरे साथ आएगा, फ्यूचर आएगा, फ्यूचर। ही इज तो लगाओगे नहीं, आईएनजी होना चाहिए था, नहीं होगा। डू तो लगाएंगे नहीं, है कि नहीं, डज होना चाहिए था। हैव तो लगे नहीं, वर्ब 3 होना चाहिए, तो क्या लगेगा, ऐसे भी ए नंबर लगेगा, विल, कंडीशनल। आप रूल पढ़ते रहे। एंड 6 नंबर, जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर वीक्स, ओके, जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर वीक्स, ए नंबर हैज बीन लाइंग, बी नंबर लाइज, and C number is lying and D number lied. You have to thought in your mind, क्या has been lying लगेगा। पहले आप सेंटेंस को समझिए, पढ़िए, परखिए और उसको समझिए। ये यहाँ पे 4 आया है, 4 जब भी रहता है तो हम उसमें ये किसका बनेगा, तो अब देखिए ये ना इसमें लाइज लगेगा, ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया। तो अब आप देखिए, आपको इसमें लगा सकते हो लेकिन नहीं लगाना है क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे हैज़ बीन, मतलब ऑप्शन ए उतना लिखना पड़ेगा, लाइन। ओके, कॉमनली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रहा है। एंड 7 का देखिए, दिस लेटर इज बाय अस, इज डैश बाय अस, यू हैव टू थॉट इन योर माइंड। बाय जब भी लगता है, बाय जब भी लगता है तो ये हमारा मॉडल होता है, ये हमारा मॉडल नहीं वॉइस होता है, मिस्टेक, क्या होता है, वॉइस होता है। बाय लग गया तो बाय में हम राइट तो नहीं लिखेंगे, जब भी वॉइस होता है पेसिव वॉइस में V3 लगता है, वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। बात समझ रहे हो? यू हैव टू करेक्ट एंड टिक योर C ऑप्शन रिटन। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर, रानी डैश हर लेसन इज हर रूम नाउ। जब भी नाउ लगे, जब भी नाउ लगे तो हमेशा देखिए वो काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, वो काम चल रहा है, वो काम कंटिन्यू है। तो क्या होगा, रानी डैश हर लेसन इज हर रूम नाउ, रीड्स रीड इज रीडिंग आर रीडिंग, ना इसमें रीड्स लगेगा ना इसमें रीड लगेगा, रानी के साथ आर तो लगेगा नहीं, इज लगेगा। यू हैव टू थॉट इन योर माइंड व्हेन योर एक्शन इज कंटिन्यू, सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यू हैव टू पुट इन योर फिल इन द ब्लैंक्स इज रीडिंग, इज reading. Option C is correct. The great scholar and poet dash died. आप जब सिंटैक्स पढ़े होंगे ना, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। जब आप सिंटैक्स नहीं पढ़ते हैं, रूल नहीं पता होता, फाउंडेशन नहीं होता है, आपकी सारी चीज़ें लेवल गिर जाती है। बिहार बोर्ड के वजह सोचते हैं ऑब्जेक्टिव ना रट लेंगे, हो गया, ऐसे कभी ज़िंदगी में मार्क्स नहीं आएंगे। फाउंडेशन कीजिए, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं क्लास कीजिए और उस नॉलेज को गेन कीजिए। आपको क्या क्या लगता है, इंग्लिश आसान है, मैथमेटिक्स हार्ड है? सिर्फ क्या, एक एक रूल को याद करना पड़ता है। इंग्लिश में भी हम मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, उसमें भी रूल को याद करना पड़ता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ में आपको चाहिए मेहनत, है ना। देखिए, मेहनत करते रहिए, है ना, स्मार्ट वर्क कीजिए, आपका अच्छा होगा। द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, जब भी दा लगे, सिंटैक्स में पढ़ा होगा रूल में, तो वो एक ही आदमी है। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, वो एक ही आदमी है, तो इसके साथ तो हैव लगेगा नहीं, आर तो लगा नहीं सकते, डी तो लगे यानी क्या लगे, हैज़। यू हैव टू पुट इन योर माइंड हैज़, ठीक है। रिच एंड कैरी डैश माई फेवरेट फूड, करी, खाओ करी, सब खाए हम जानते हैं। तो अब देखो, इसमें भी हमने रूल में पढ़ा था, जब कोई ऐसे नाम हो जो दोनों एक साथ हो, जैसे दही और चूड़ा दोनों एक साथ मिला लेंगे ना, तो दोनों एक में मिल गया, तो हम इसे सिंगुलर ही जो हमारा एक्सोलरी वर्ब होगा उसमें लगाएंगे।
आर तो लगेगा नहीं, वर तो लगेगा नहीं। आपको कोई सर आर लगा दो वर कहाँ लगाओगे, तो ये तो सिंपली ऐसे माइंड में सोचिए ये दोनों तो लगेगा ही नहीं। हम तो ये लगाते नहीं, ये दोनों लगेगा नहीं। हैव तो लगेगा नहीं, हाँ आप इज लगा सकते हैं। इज माई फेवरेट फूड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड योर 11 एंड योर लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, he has broken his leg so he dash play football, what you feel। अब क्या करेंगे इसमें, A नंबर can't, B नंबर should, C नंबर must and D नंबर shouldn't। you have to thought in your mind, think about। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका क्या लिखा है, उसका पैर टूट चुका है तो उसका टांग, लेग टांग, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, खेल नहीं पाएगा। तो क्या लगाएंगे, जब भी वो काम नहीं कर रहा, उसके पास शक्ति नहीं है, तो हमने पढ़ा था कैन में लगता है मॉडल में, ठीक है। तो हम इसमें पुट करेंगे कांट, वो खेल नहीं सकता है, कांट प्ले फुटबॉल। देखिए आप बस मेहनत करते रहे और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अपने दिमाग में क्लियर करें, रूल वगैरह याद रखें, आपका सारा चीज़ क्लियर होगा। जब आपके पास ये रूल वगैरह नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। और हमारे इस जितने भी ऑब्जेक्टिव को मैंने बताया, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा क्लियर है, आपने ले लिया हो, आपको सारी चीज़ें दिख रही है, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और एक एक जैसे मैंने ये बताया आपको, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसे हल्के में नहीं लें, ठीक है। बस आप लोग जो है देखिए, कामयाब होने के लिए पहले क्या चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। सिर्फ रटिए नहीं, समझिए थोड़ा सा, आपका फाउंडेशन चलिए नहीं सही था, लेकिन अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट नंबर लाइए। आपके माँ बाप, माता पिता और टीचर्स काफ़ी उम्मीद लगाए हैं कि आप अच्छा नंबर लाएंगे। सो इसलिए बच्चों मेहनत करते रहें, क्योंकि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया, है ना, तो समुंदर तलाश कर। बस आप अपने लक्ष्य पे रहें, अटल रहें, है ना। पढ़ लो मेरा बच्चा, यही है मौका अच्छा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।